नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपने टॉपिक हिंदी व्याकरण में चल रहा था कारक। क्या टॉपिक चल रहा था? कारक। टॉपिक क्या था अपना? कारक। ठीक है, टॉपिक क्या था? कारक। कल हमने कारक के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम, चाहे संज्ञा है चाहे सर्वनाम, शब्दों में क्रिया का संबंध। ठीक है, क्रिया का संबंध। ठीक है, ये बता दिया था। इनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर चुके थे। उसके बाद में हमने देखे थे कारक के भेद। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। नंबर 1, कल मैंने वैसे करवा दिए थे। कर्ता का क्या था? ने। कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ये भी अपने कर लिया था। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आता है। अपादान जो था वो अलग होने के रूप में था। अपादान भेद क्या आता है? से। पर ये किसके रूप में आता है? अलग होने के रूप में आता है। किसके रूप में आएगा? अलग होने के रूप में। संबंध की बात करूं मैं, क, के और की। संबंध का के की में आता है। अधिकरण में पर, अधिकरण में और पर, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हरि, संबोधन हे हरि, इनके बारे में कल चर्चा कर चुके थे। ये कौन सी विभक्ति किसके द्वारा है, ये वैसे महत्वपूर्ण चीजें यही रहने वाली है कारक में। आपसे इसी से ही क्या पूछेगा, प्रश्न आ सकता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको इनके बारे में तो विशेष रूप से पता होना ही चाहिए। और चाहे पता हो या ना हो, पर इन चीजों का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब इनको अपने विस्तार से पढ़ेंगे। वाक्यों में किस प्रकार इन कारकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दिए वैसे ही कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक एक कारक के भेदों को करेंगे और किस प्रकार वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक किसके रूप में? कर्ता कारक के रूप में। जो कि जैसे मैंने थोड़ा बहुत कल बता दिया था कि जो काम या क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है, जो कार्य करता है, वो किसके रूप में होगा? कर्ता के रूप में होता है। ठीक है, वह संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया करने का बोध हो, एक चीज इसका ध्यान रखना, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप जिस रूप जिस रूप से जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो,
बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, ये मान लो जैसे राम ने खाया, तो इसमें जो नहीं है वो किसका बोध करा रहा है? कर्ता का बोध करवा रहा। जैसे राम ने रावण को मारा, तो देखो इसमें राम ने, ये किसका बोध? कर्ता का बोध करवा रहा है। आज मैंने विस्तार से बताया, कल भी इसके बारे में किया था, और आज में कि वो क्या होगा, या तो संज्ञा होगी या सर्वनाम होगी जो कारक के साथ आते हैं। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं कर्म कारक के बारे में। किसके बारे में? कर्म कारक के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक के बारे में। कर्म कारक के रूप में। किसके रूप में? कर्म कारक के रूप में। जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, जो वस्तु संपादन में साधन का काम करे, साधन का काम करे। किसके रूप में? साधन के रूप में काम करे। ठीक है, और किसके रूप में? एक साधन के रूप में। सॉरी, जो वस्तु कि जिस वस्तु, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको ऐसे नहीं लिखोगे, ये मैंने कर्म के बारे में बता दिया। कर्म में क्या होगा? फल पड़ता है। क्या करता है? कि कर्म कारक में, किसमें? कर्म कारक में, कि जिस वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता हो, कि जिस वस्तु पर जिस क्रिया का फल पड़ता हो, का फल पड़ता हो, उसे कर्म कारक है। क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को है। कारक चिन्ह क्या होता है? को है। क्या है? को है। ठीक है, जैसे सोहन राम को पीटता है। सोहन श्याम को पीटता है। तो करने वाला कौन है? किसको पीट रहा है? ये कर्म हो गया। ये क्या है? ये कर्म। सोहन जो है वो कर्म क्या कर रहा है? पीटना क्या होगी? क्रिया। सोहन क्या हो गया? कर्ता। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं 3 नंबर की। किसकी बात करेंगे? 3 नंबर की। तीन नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर क्या है? करण कारक। करण कारक। ठीक है, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, क्या है?
सीधा लिख लो, साधन का काम करे। किसके रूप में आए? एक साधन के रूप में आती है क्रिया, वो क्या कहलाएगी? साधन के रूप में काम करे, वह करण कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? करण। इसका चिन्ह क्या होगा? चिन्ह की अगर मैं बात करूं, चिन्ह से या के द्वारा, ये जरूर आपको पता होना चाहिए, से और के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, उदाहरण के लिए क्या होगा? मैं कलम से लिखता हूं। क्या है कि मैं कलम से लिखता हूं। कलम लिखने का क्या हो गया? साधन हो गया। ये जो कलम है, कलम लिखने का क्या बन गया? का साधन। क्या है? लिखने का एक साधन बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा कारण हो गया? कारक हो गया, कर्ण कारक हो जाता है। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। चार नंबर करण हो गया। 4 नंबर है संप्रदान। प्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान कारक। कि संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। संप्रदान शब्द का, संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है? देना। क्या होता है? देना। कि संप्रदान शब्द का अर्थ क्या होता है? देना। ठीक है, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए। जिसे क्या है कि कुछ दिया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए, या जिसके लिए कुछ किया जाए। क्या किया जाए? कुछ किया जाए, या कुछ किया जाता है, किया जाए। बोध कराने वाले, बोध कराने वाले, बोध कराने वाले। संज्ञा के रूप में, संज्ञा के रूप में, बोध कराने वाले संज्ञा के रूप, संज्ञा के रूप को, संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक, संप्रदान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी। देखो, जैसे उदाहरण मैंने दिया, राम ने श्याम को पुस्तक दी। पुस्तक दी, तो यहां को कर्म में नहीं आया, यहां दे रहा है, तो देने के भाव में क्या आएगा? संप्रदान आ जाता है। देने के भाव में क्या आएगा? संप्रदान कारक आएगा। कि संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना, जिसमें कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए। बोध कराने वाले संज्ञा रूप को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी, या राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, या राम ने, एक उदाहरण और लिख लो इसका, राम ने
श्याम के लिए पुस्तक खरीदी, ये भी किसका उदाहरण होगा? संप्रदान कारक का उदाहरण होता। इस प्रकार भिन्न के भाव में अगर कोई शब्द आता है तो किस रूप में आएगा? वो संप्रदान के रूप में आता है। इस चीज का ध्यान रखना है। अब करते हैं पांचवां भेद। किस भेद की बात करेंगे? पांचवें भेद की बात कर लेते हैं। अब देखो, अपादान अगला कौन सा होता है? पांचवा अपादान। अपादान कारक कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, अगर क्रिया के संपादन में कि अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग, क्या कि कोई वस्तु क्या हो जाए? अलग हो जाए, अलग हो जाए, वस्तु क्या हो जाए? अलग हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक कहते हैं। चिन्ह के मामले में क्या आएगा? से। चिन्ह के मामले में क्या आएगा? से। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये से का भाव आ गया। छात्र कमरे से बाहर गया, छात्र कमरे से बाहर गया, बाहर गया, ठीक है। तो ये कौन सी हो गया? पांचवा भेद हो गया। देखो, अपादान कारक अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग अलग होने के बाद में क्या आता है? अपादान कारक आता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छात्र कमरे से बाहर, तो उस कमरे से क्या हो गया? छात्र बाहर हो गया, तो अलग हो गया। अगला देखते हैं संबंध। कौन सा देखते हैं? संबंध देखते हैं। संबंध, संबंध कारक, संबंध कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम में किसी वस्तु का संबंध जान पड़ी, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम, कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, क्या करे? जान पड़े, उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे संबंध कारक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होगा?
सीने का मतलब का के की, का के और की, का के और की। राम का घोड़ा दौड़ता है। उदाहरण के लिए राम का घोड़ा दौड़ता है, तो इसका मतलब राम और घोड़े में क्या है, संबंध है ना। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है। सोहन के घोड़े दौड़ते हैं। जैसे अगला की बात करूं, सोहन के घोड़े दौड़ते हैं, इसमें भी सोहन और घोड़ों का संबंध है या नहीं है। इसी प्रकार अगर बात करूं, शाम की घोड़ी दौड़ती है, घोड़ी दौड़ती है, शाम की क्या दौड़ती है, घोड़ी दौड़ती है। तो ये इस प्रकार के, इसमें क्या होगा, इसमें किसी न किसी के साथ क्या होगा, संबंध बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा, किसी न किसी के साथ संबंध बताया जाता है। अगला कारक है अधिकरण कारक। कौन से कारक की बात करेंगे, अधिकरण कारक। किसकी बात करेंगे, अधिकरण कारक की बात करते हैं। अधिकरण कारक किसकी बात करेंगे, अधिकरण अधिकरण कारक किसकी बात करेंगे, अधिकरण कारक कि जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, कि जिससे क्रिया जिससे क्रिया के आधार का के आधार का के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो, क्या हो, ज्ञान प्राप्त हो, उसे अधिकरण उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कारक कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ज्ञान शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाता है ना, इसमें पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार महेश छत पर बैठा है, महेश छत पर बैठा है। क्या है कि महेश छत पर बैठा है, तो ये कौन सा कारक हो गया, अधिकरण कारक हो जाता है। कौन सा कारक, अधिकरण कारक हो जाता है। अब देखते हैं लास्ट कारक, कौन सा, संबोधन। कौन सा कारक करेंगे, संबोधन कारक। संबोधन कारक अगला कौन सा है, संबोधन कारक। कौन सा है, संबोधन कारक, जिसका देखो, जिस संज्ञा में किसी को पुकारने या संबोधन का बोध हो, कि जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन
का बोध, का बोध, संबोधन का बोध हो, उसे संबंध, उसे संबोधन कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं जैसे। और एक बात और ध्यान रखना, कोई कारक चिन्ह नहीं होता है, कोई कारक चिन्ह नहीं होता है। कोई कारक चिन्ह नहीं होता, ठीक है। इसे प्रकट करने के लिए, इसे प्रकट करने के लिए कि इसे इनको प्रकट करें, संज्ञा से पहले, ये कहते हैं संज्ञा से पहले, ये क्या आते हैं? संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं, जैसे हे, अरे, हे, चाहे अरे, अजी, ए, ओ आदि शब्दों का प्रयोग होता है, आदि शब्दों का प्रयोग, आदि शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। हे ईश्वर मेरी सहायता करो, जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, करो, ठीक है। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, अरे दोस्त बस इधर आओ, हे ईश्वर मेरी सहायता करो, और अरे दोस्त इधर आओ, अरे दोस्त इधर आओ। ये क्या हो जाते हैं? इसके उदाहरण हो जाते हैं। इसी के साथ क्या हो जाते हैं कि आपके कारकों के जो 8 भेद हैं वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखो, इसमें मेन तो थोड़ा बहुत वाक्यों का ध्यान रखना है और इनके कारक चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे क्या है कि आपका प्रश्न गलत न हो। और एक आपको थोड़ा सा संप्रदान का ध्यान रखना, क्योंकि संप्रदान मतलब देना, वहां को आएगा, वो को उस रूप में कर्म के रूप में नहीं होगा, वो संप्रदान के रूप में होता है। जैसे संबोधन है, उसका कोई कारक चिन्ह नहीं होता। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कारक का कारक चिन्ह नहीं होता है, तो संबोधन का कोई कारक चिन्ह नहीं होता, ठीक है। और ये संज्ञा से क्या आते हैं? पहले आते हैं। इन चीजों का ध्यान, और कर्ता है, कर्म है, करण है, उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। आप इनको 1-2 बार पढ़ लोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।